हरे कृष्णा। सफला एकादशी की शुभकामनाएं। इस एकादशी के देवता नारायण हैं और इस दिन नारायण को ऋतु के अनुसार फल अर्पित करना चाहिए। मनुष्य को 500 साल तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अभी आपको सफला एकादशी की कथा बताती हूँ जो कि श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को कही गई। हरे कृष्णा। हैप्पी एकादशी। सफला एकादशी कथा। चंपावती नगर में महिष्मति नाम का एक राजा था। उसके 4 बेटे थे। उसमें सबसे बड़ा बेटा लुम्पक, वह महापापी था। वह अपने पिता के धन को बुरे कामों में लगाता था। जब इसके पिता को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। अब राज्य से निकल जाने के बाद उसने सोचा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने चोरी करने का सोचा और वह रात में पिता की नगरी में चोरी करता और दिन में पशुओं का शिकार करता। और सुबह होने के बाद जब सिपाही उसे पकड़ लेते तो वह राजा के डर से उसे छोड़ देते थे। ऐसा वह काफ़ी दिनों तक चलता रहा। वह जिस जंगल में रहता था वह नारायण का प्रिय जंगल था और मानना था कि इस जंगल को देवी देवताओं का क्रीड़ा स्थल कहा जाता है। और वह एक पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब एकादशी का समय आया तो दशमी के दिन उसका शरीर ठंड से कांपने लगा और वह मूर्छित हो गया। वह मूर्छित अवस्था में रहा रात तक और एकादशी के दिन दोपहर तक भी वह मूर्छित ही रहा। जब उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ी तो उसको नींद जगी। नींद से उठने के बाद वह फिर जंगल में भोजन की तलाश में चला गया। उस दिन उससे कुछ भी पशुओं का शिकार नहीं हो पाया और वो जंगल में गिरे हुए फलों को उठा के लेकर आ गया और उसने पीपल के पेड़ के सामने समर्पित कर दिए और बोला, हे नारायण, अब ये फल आपको ही समर्पित हैं। ऐसा कहकर वह रोने लगा और पूरी रात भर सो नहीं पाया। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि सामने एक रथ खड़ा हुआ है और ऊपर से आकाशवाणी हुई, तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, अब तो अपने पिता के पास जा। नारायण जी उस पर बहुत प्रसन्न हो गए क्योंकि उसने सुबह पूरा दिन व्रत रखा और रात को जागरण किया। ऐसा आकाशवाणी सुनने के बाद वह अपने पिता के पास गया और उसने सारा विधि पूर्वक सारी कथा बताई और उसके पिता ने उसको राज्य सौंप दिया। उसने अपना राज्य भोगा और वृद्धावस्था में अपने पुत्र को राज्य देकर वह भी भगवान की भक्ति करने लगा और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। ये एकादशी कथा का समापन। हरे कृष्ण।